श्रीं महालक्ष्मै नमः। नमस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरा भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबरधर देवी नानालंकार भूषिते जगस्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्कार भक्तगणों, माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार भक्तगणों, माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं है। आज गुरुवार है, मां नारायणी जगत पालिनी अन्नपूर्णा का दिन। आज जो माता लक्ष्मी की दर्शन, पूजन, पाठन एवं श्रवण करता है उसके जीवन में कभी धन धान्य का अभाव नहीं होता। वो कुबेर के तुल्य, क्षीरसागर के समान। मैं क्षीरसागर का उच्चारण यहां पे इसलिए कर रहा हूं, इस संसार में जितने भी जीव हैं बिना खीर पान के जीवित नहीं रह सकते। माता लक्ष्मी जगत के पालनकर्ता श्री नारायण के साथ क्षीरसागर में वास करती है और अपने भक्तगणों के जीवन में क्षीरसागर के समान ही सुख, समृद्धि, अन्न, वस्त्र एवं मान सम्मान के साथ उसके जीवन में सागर की समान सभी उपलब्धियां भर देती हैं। आप यकीन कीजिए, एक नारायणी की पूजा, एक लक्ष्मी माता अन्नपूर्जा की सेवा करने के पश्चात आपको किसी और देवी देवताओं के शरण में जाने की आवश्यकता ही नहीं। वो जगत पालिनी मां बड़ी दयालु है, संपूर्ण जगत की माता, संपूर्ण जगत की माता है। वो माता का कार्य है अपने संतान का भरण पोषण करना, और मां नारायणी किसी एक की नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड की चींटी से लेके, मकोड़े से लेके, हाथी से लेके, घोड़े से लेके मनुष्य तक का उदर भरती है। वो जगत जननी सब तरफ देखती हैं, सब कुछ जानती हैं। ऐसा नहीं है कि यदि कोई एक कथा सुनाता हूं आपको, मेरे मन में बहुत अच्छा कथा आया, मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगा। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की परीक्षा लेते हैं। तब एक चींटी को एक डिब्बे में भगवान नारायण बंदी बना लेते हैं, एक तरफा कहें तो, और कहते हैं कि लक्ष्मी, तुमने अपने सभी संतानों का उदर पूर्ति कर दिया, अपने सभी संतानों को खाना भोजन करा दिया। तो माता लक्ष्मी कहती है, हाँ प्रभु, मेरे इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरे जितने भी संतान हैं सबका भोजन हो गया। तब भगवान श्री हरि हंसते हैं और कहते हैं, देवी ये देखिए, मैं इस पात्र में एक चींटी को भर के रख दिया था। अब ये तो भूखा है और तुम कहती हो कि मेरी सभी संतानें भोजन कर लिए। तब माता लक्ष्मी मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्री नारायण से कहती है, हे हरि, आपके मस्तक पे जो चावल का टीका लगाया हुआ था, आपके मस्तक पे जो चावल का टीका लगा हुआ था, जब आपने ढक्कन खोला, उसे बंद किया, आपके माथे से एक चावल का दाना गिर गया था, और मेरा यह संतान भी भूखा नहीं है। तो भगवान श्री हरि ढक्कन खोलते हैं, देखते हैं
ढक्कन कहा जाए तो आज के शब्द है ढक्कन। पहले तो पात्र होते थे और पात्र में मतलब अब क्या कहूँ, आप समझ सकते हैं पहले के पात्र और अभी के पात्र में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। अभी तो ढक्कन है, चूड़ीदार है, पहले वैसा नहीं था। पहले तो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, उसमें एक मिट्टी का ढक्कन हुआ करता था, कुछ इसी प्रकार का पात्र था वह। तो भगवान श्री हरि देखते हैं और कहते हैं, हाँ वास्तविक में तुम जगत जननी हो, तुम्हारी माया का कोई पार नहीं पा सकता। भक्तगणों, यह कथा से यह सिद्ध होता है, मैं यह कथा आप सभी को इसलिए सुना रहा था, प्राणी किसी भी अवस्था में रहे, कहीं पे भी रहे, माता लक्ष्मी की श्रवण पूजन पाठन एवं मनन से आप उनकी परम कृपा परम दया प्राप्त कर सकते हैं। ये तो सबके ऊपर उनकी कृपा और दया है ही है। परंतु जब एक बच्चा कहता है माँ, तब माँ को आनंद आता है, माँ की ममता और तीव्र गति से बढ़ जाती है, जग जाती है। मैंने इसीलिए कथा का वर्णन किया और इसीलिए मैं माता लक्ष्मी की पूजन पाठन एवं मनन एवं श्रवण की विधि के साथ यह कथा कह रहा हूं। जो पूजा पठन पाठन और श्रवण की विधि है, मैं आपको अगली पाठ पे बताऊंगा, क्योंकि आज समय का अभाव है। कुछ मित्रगण आते हैं, उनके सेवा सत्कार में हमें रहना अति आवश्यक है। अतिथि देवो भव। जय श्री हरि बोलो। लक्ष्मी बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।